नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शिविर। इंदौर में अनेक शिविर लगते हैं। देवी अहिल्या की नगरी है, नए नए लोग आते हैं, देश भर से लोग पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं अपने ट्रिक्स पर काम करते हैं और जनता को आनंद, प्रेम और ऊर्जा से लबरेज करके चले जाते हैं। एक ऐसा ही शिविर जल्दी इंदौर में होने वाला है। माँ जानकी इस शिविर की तो जानकारी देगी, लेकिन जिस तरह से जन जागृति का एक अभियान इनके द्वारा चलाया जा रहा है वो भी तारीफ़ काबिल है। मैं भी इनका शिविर अटेंड कर चुका हूँ। शिविर के तत्काल बाद इनसे चर्चा करने का दिल कर रहा है। क्या कहना चाहिए जानकी जी, पहली प्रतिक्रिया के रूप में किस तरह का शिविर है, परम अहिल्या जी कौन है, कहाँ के हैं और किस तरह एक मानव में, एक मनुष्य में जो है सकारात्मक ऊर्जा उन्हें स्वस्थ रहने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए देश दुनिया में काम करते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको प्रणाम और धन्यवाद मुझे मेरा अनुभव शेयर करने के लिए। जी। मैं माँ जानकी हूँ, रायपुर से हूँ जी। मैं भी यहाँ इंदौर में आई हूँ अपना सिर्फ अनुभव शेयर करने के लिए। क्या बात है। बहुत सुंदर से एक शिविर लग रहा है अपने इंदौर में। हाल ही में 3 दिन का शिविर लगा था 29-31 को यशवंत क्लब में, जहाँ पे बहुत सुंदर रिस्पांस मिला हमें। उसी के टाइप का एक 3 दिन का शिविर लग रहा है प्रेस्टीज कॉलेज में 13-14 मई इस सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक। ये शिविर सिर्फ एक ही चीज़ पे आधारित है, प्रवचन नहीं प्रयोग। और हमारा भारत, जैसे कि आपने कहा, विश्व गुरु कहलाया जाता है, इसीलिए कि यहाँ पे अनंत अनंत ज्ञानियाँ पैदा हुए। क्या बात है, बहुत सुंदर। और कहते हैं ना कि ये ऊर्जा हमारे भीतर ही है, ये एनर्जी हमारे भीतर है। जिसके अंदर एनर्जी होती है वो अपनी लाइफ को बहुत सुंदर कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। और हमने सुना है एनर्जी जय कृष्ण मूर्ति जी से, एनर्जी इज डिलाइटेड। जिसके भीतर एनर्जी होता है वो अपने आप को तो और अपने आसपास को बहुत सुंदर से सुंदर कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो ये पूरा खेल ही एनर्जी का है। पर वो एनर्जी हमारे भीतर, जो हमारा इस शरीर का मेन जो जड़ है, जो मालिक है, वो है ब्रेन, उस तक पहुंच नहीं पाती है। तो कैसे सीक्वेंस से सही आहार, मतलब सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक नींद और सम्यक मेडिटेशन या ध्यान करें, उससे अपनी एनर्जी को बेस से लेके इस ब्रेन तक पहुंचाया जा सके, उसके बारे में बताया जाता है। और बहुत छोटे छोटे, बहुत सरल और बहुत पावरफुल सूत्रों के साथ जो पूज्य परम अहिल्या जी है, जो इस फाउंडेशन के सूत्रधार है, उन्होंने, वो इंदौर के रहने वाले, वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक्स इंडस्ट्रियलिस्ट। 2010 में उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को बहुत सुंदर सेट किया। फिर उन्होंने अपनी चीज़ को खुद समझा। चूँकि एक वो जैन फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके जीवन में बचपन से एक क्वेस्ट थी कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। हर व्यक्ति ये अपने बारे में जानना चाहता है, पर कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है। और हर व्यक्ति अपने परिवार को सुंदर करना चाहता है, एक सुंदर हार्मनी डेवलप करना चाहता है, पर कहीं ना कहीं चूक हो रही है। आज हम देखेंगे गली गली में हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मिस्टेक क्या है? हमारा जीवन कैसा हो गया है? घर, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हर व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर तो करना चाहता है, पर मिस्टेक हो रही है। वो मिस्टेक क्या हो गया? उसका जीवन 3 ही पहलू पे रह गया। कैसा? घर, होटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, घर, होटल, इसी पे रह गया है। तो वो अपने जीवन के बारे में आगे जो इसकी अनंत संभावना है, जो इसको पूरा 100% इस ब्रेन को जगाना है, उस तक पहुंचेगा कैसे? तो ये शिविर ही पूरा उस पर बताया गया है। यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी पहले ही कहा कि ये एक ही चीज़ पे आधारित है, प्रवचन नहीं प्रयोग। आज मैं आपसे पूछूं जी, तो इन्फॉर्मेशन किसके पास नहीं है? बिल्कुल सबके पास है, टिप में, फिंगर टिप्स में सबके पास। इतनी सारी बुक्स हम रीड कर रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो इंटरनेट में खोलो सब चीज़ अवेलेबल है, पर फिर भी कुछ मिस्टेक हो रही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है, पर सीक्वेंस में उसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। नए तरह का शिविर जो है, प्रयोग जो है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आप कैसे जुड़ी इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि पूज्य परम अहिल्या जी का देश और विदेश में ऑल ओवर 200 कैंप्स अभी तक लग चुके हैं। उसी प्रक्रिया में पूज्य परम अहिल्या जी का रायपुर, छत्तीसगढ़ में आना हुआ, जहाँ पे फर्स्ट कैंप में मेरे फादर ने ज्वाइन किया। और 20 साल से, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ क्योंकि जहाँ मैंने भरपूर समृद्धि देखी है, और जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो सब कुछ होने के बाद, और एक अग्रवाल फैमिली में मेरा जन्म हुआ, तो बचपन से ठाकुर, कृष्ण, खाटू श्याम मंदिर का तो था, पर वो भीतर मेरे अंदर वो
ठाकुर जन्म नहीं ले पाए, तो वो परमात्मा की झलक नहीं मिल पा रही थी। पर मेरे फादर और बीमारियाँ तो मैं क्या बताऊँ, जो अनंत अनंत बीमारियों से वो ग्रसित थे। पाइल्स की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इतनी घर कर गई थी कि 20-20 साल हो गए थे उनको टैबलेट्स लेते हुए। जब रायपुर में शिविर हुआ था तो रायपुर की महापौर किरणमयी नायक जी ने उन्होंने शिविर अटेंड किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप सोचिए एक व्यक्ति हाईएस्ट टू हाईएस्ट कितनी टैबलेट्स ले सकता है? 20 से 25 टैबलेट्स लेती थी वो दिन के। वो कहती थी, क्योंकि एक पॉलिटिशियन से उनकी दिनचर्या इतनी बिजी रहती थी, उनका भी एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया। वो जहाँ जहाँ जाती है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। वैसे ही मेरे फादर भी इतनी अनंत दवाइयाँ लेते थे। सिर्फ 3 दिन का अटेंड किया उन्होंने शिविर। ये पूरा शिविर तब 10 डेज़ का होता था, पर अब कोरोना टाइम चल रहा है और पूज्य परमाले जी के शिविर लार्ज स्केल में होते हैं, तो उतने लार्ज स्केल में शिविर नहीं हो पा रहे हैं। तो हम सिर्फ 3 डे का कैंप्स अटेंड ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे हम लिमिटेड लोगों को इनवाइट करते हैं। इंदौर में ये दूसरी बार लग रहा है 3 डे का शिविर, नए दृष्टिकोण वाला शिविर। इसमें 3 दिन का ही सुबह सुबह का शिविर रहता है। रायपुर में जब शिविर हुआ था तो 10 डे का होता है, जहाँ परमाले जी आधुनिक ज्ञान से और प्राचीन विज्ञान से कैसे समन्वय करके अपने जीवन को हम सुंदर कर सकें उसके बारे में बताएं। क्योंकि हम सब जानते हैं ये जो एरा है वो इंटेलेक्चुअल एरा है। हर व्यक्ति को उसका रीजंस चाहिए, तभी वो अपने जीवन में कुछ करना चाहेगा। तो इस शिविर में पूरे वीडियोस के साथ, पूरे साइंस के साथ बताया जाता है कि आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं। और इसका बेस क्या? ध्यान, आहार और व्यायाम। आज हमारे इस बॉडी, आज हम देख सकते हैं कि ये इसका बेस क्या है। मैं आपसे पूछूं तो आज आप ये जो मुझसे बात कर रहे हैं, जो अपना मजमा जमाएं, जो कमा रहे हैं, जो जीवनचर्या कर रहे हैं, जो एक परिवार में हार्मनी बना रहे हैं, उसका बेस क्या है बताइए। ये उसका बेस है ये बॉडी। ओके। क्योंकि ये बॉडी होगा तभी सब चीज़ें, ये बॉडी होगा तभी हम अपना नाम कर सकते हैं, तभी हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। पर आज इस बॉडी का हम क्या कर रहे हैं? हर व्यक्ति बीमार है, बिल्कुल है कि नहीं? तो परमाले जी ने बेस पे काम किया कि पहले कैसे वो अपने शरीर को स्वस्थ किए। क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, एक जब कहते हैं ना कि हमारे एक छोटा सा सर दर्द भी होता है तो हमारे अंदर ऊर्जा खत्म हो जाती है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो कैसे अपने शरीर सुंदर, पहले सबसे पहले शरीर शुद्धि, फिर विचार शुद्धि, फिर भाव शुद्धि, तभी हम अपनी अनंत ऊर्जा को संभाल सकते हैं। क्या वाकई जितनी बीमारियां हैं, व्यक्ति बीमारियों को सह रहा है, ज़्यादातर बीमारियां मानसिक है? बिल्कुल सही कहा। ये ब्रेन ही सब का जड़ है। बिल्कुल आप जानते हैं जी। जिसका ब्रेन सही होगा तो वो अपनी बीमारियां हो चाहे मानसिक चीज़ हो वो बहुत सुंदर से ठीक कर लेगा। तो ये शिविर में यही बताया जाता है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे इस ब्रेन तक पहुंचाया जाए। जिसकी समझ बढ़ गई ना तो वो अपनी सब समस्याओं को आसानी से करे। ये ब्रेन ही जड़ है। जिसका ब्रेन डेवलप, वो अपनी बाहर की समस्या को दूर ऐसा कोई डाटा है कि हिंदुस्तान में हमारे कितने लोग उदासीन, अवसाद में, यूँ कहें कि तनाव में? आज हम देखें अधिकतर लोग जी, अधिकतर मतलब मैं कहूँ तो मैक्सिमम लोग आज डिप्रेशन में। बिल्कुल सही। शरीर से छोटा सा सर दर्द भी है तो लगता है ये एक छोटी सी चीज़ है, पर हमारी बॉडी इतनी पावरफुल है कि इसके अंदर एक छोटा सा सर दर्द भी कैसे घुस सकता है, छोटी सी बीमारी भी कैसे घुस सकती है। ये इतना पावरफुल है, जिसके अंदर घुस सकती है वो निकालना भी जानता है। तो हम कैसे उसको निकालें उसके बारे में बताया जा सकता है। तो डाटा रफली कहें तो हो सकते शायद रफली डाटा ये कहें या 70% या 80%। तो आप माने ना माने आज मैक्सिमम मतलब अधिकतर या कहें सभी लोग किसी ना किसी चीज़ से ग्रसित है। बिल्कुल सही। तो कैसे वो बेस से अपने आप को सुंदर कर सके उसी के बारे में। कोई व्यक्ति शरीर से ग्रसित है, कोई व्यक्ति मन से ग्रसित है, बिल्कुल सही। किसी के विचार इतने दौड़े, किसी के आसपास इतनी समस्या है, उन समस्याओं को वो दूर कैसे करे? चाहता तो हर व्यक्ति अपने जीवन को खुश रहना हर व्यक्ति आज मैं चाहता आपसे है। पूछूं तो आप क्या चाहते हैं? स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार, एनर्जी से भरा लबरेज जीवन। सही कहा। हमारे ज्ञानियों ने कहा है, पतंजलि ने, यम नियम आसन। पर क्या हम अपने इस शरीर का नियम जानते हैं? ना।
तो आगे दिशा कैसे मिलेगी हमें? बिल्कुल सही कहा। तो पहले इसका नियम जानना है, फिर ही तो आगे को दिशा होगी। हर चीज़ का एक दिशा है, सही कहा कि नहीं आपने? बिल्कुल सही कहा। जब मैं आपसे एक बात कर रही हूँ, अगर मैं सीक्वेंस में नहीं बोलूँगी हाँ। तो क्या आप मुझसे बात करेंगे? बिल्कुल सही कहा। जो सीक्वेंस में नहीं आता है तो उसको आप कहाँ भेजेंगे? जिसको ABCD भी नहीं आता तो उसको आप कहाँ भेजेंगे? पहले कहेंगे ना कि पहले बेस को बेस समझो। कंप्लीट कर लो। यही भूल हो रही बिल्कुल है। सही। हम ऊपर ऊपर तो सब चीज़ें कर रहे हैं पर हमारी बेस क्या है? नीचे से आधार कमज़ोर बिल्कुल हो रही है। कमजोर हो तो रहा है। पहले हमें हमारी बेस में जाना है। हमको अगर हम अनपढ़ है तो पहले बेस से शुरुआत करनी है। कहाँ? मतलब ABCD ये से। कोविड वैश्विक महामारी का दौर चला, इसके बाद कितनी शिकायतें बढ़ी, कितने शिविर में लोगों की संख्या बढ़ी आप लोगों की? देखिए, जितने भी लोग ने पूज्य परमाले जी के शिविर में आए हैं जी। उन सभी का एक्सपीरियंस है। आप उनसे बात भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने साथ साथ अपने परिवार वालों में उनको कोरोना छू भी नहीं क्या पाया। बात मैं है। ये नहीं कह रही हूँ कि ना आप करेंगे, पर ये 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी पावरफुल टेक्निक बताई जाती है। जी। यहाँ पे पूज्य परमाले जी ने एक टेक्निक निकाली है जिसका नाम है नेवल हैमरिक जी। टेक्निक। वो इतनी पावरफुल है, इतनी कि आपके लंग से लेके कई लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे, बहुत सारी प्रक्रिया कर रहे, पर कहीं ना कहीं कुछ ऑर्गन्स पे लोड पड़ रहा है। पूज्य परमाली जी ने जो ये टेक्निक निकाला है, आप सिर्फ और सिर्फ कुछ ही समय इस टेक्निक को करेंगे तो आप खुद ही फील करेंगे कि आपके भीतर ऊर्जा का लबालब चीज़ लेवल बढ़ बढ़ रही रहा है, लेवल बढ़ रहा है। जी। वो इसीलिए क्योंकि इसमें हर बॉडी पार्ट्स पे काम किया गया है। ओके। वो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। उसका सिर्फ एक ही काम है कि अपने भीतर ऑक्सीजन का संचार कैसे हो। हमें सबको पता है कि ऑक्सीजन हमारे भीतर कैसे कैसे ट्रैवल करती है? खून के माध्यम से। मतलब हेमोग्लोबिन हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को हमारे नीचे टिप से लेके ब्रेन तक पहुंचाता है। पर उस कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है। वो उन्होंने नेवल हैमरिंग जो एक टेक्निक निकाली है और उसके साथ साथ 5 टेक्निक्स बहुत आसान, उन्होंने कुछ नई नहीं निकाली है। जी। सिर्फ जो पुराने अपने ज्ञानियों ने बताया है बिल्कुल। उसी को आसान लैंग्वेज में हमको परोसा क्या है बात। ताकि हर व्यक्ति अपने घर पे ही रह के अपनी दिनचर्या में बहुत सरलतम तरीके से कर सके। क्योंकि आज हर व्यक्ति किस लिए चाहता है? अपनी लाइफ को सुंदर वो बहुत बिजी है। तो ऐसी सिंपल टेक्निक कि ताकि वो अपने रोज की दिनचर्या में, चाहे वो बिजनेस टाइम हो चाहे वो घर में टाइम हो, वो अपने आप को सुंदर कर सकता है। आदर्श जीवन शैली के बारे में सुनना चाहेंगे आपके। आप तो काफ़ी अब 3-4 सालों में इतना अपने आप को अच्छे स्थान पे ले आइए कि आप जिसे भी अपनी बातें बताती वो कहीं ना कहीं ठिठक कर खड़ा सा हो जाता है और सुनता ज़रूर है और कोशिश ज़रूर करता है कि आपकी बताई टेक्निक अपनाए और अपने जीवन को भी स्वस्थ ऊर्जा से लबरेज बना दे। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी चीज़ मुझे क्या लगी पता है यहाँ पे? जी। पूज्य परमाले जी हमेशा कहते हैं, ना आपको समाज बदलना है, जी। ना आपको समूह बदलना है, ना आपको घर वालों को बदलना है, आपको सिर्फ स्वयं को बदलना है। क्या बात है, बहुत वो सुंदर। सिर्फ यही कहते हैं, मुझे अपने आप से नहीं जोड़ना है, मुझे गुरु शिष्य नहीं बनाना है। बिल्कुल मैं अपने आप से जोड़ के क्या करूँगा? क्या मेरा लक्ष्य कुछ और ही है। बिल्कुल। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर सकूँ। जी। जो मैंने पाया है अपनी 25 साल की उन्होंने जो साधना की है, जी। जो बेस से चीज़ों को निकाला है, वो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं ताकि वो अपना जीवन और अपने साथ साथ अपने औरों का जीवन सुंदर कर क्या सके। बात है। सुंदर विचारों से ही ये जो हमारा मानव जीवन है बिल्कुल। वो काफ़ी सुंदर होता है। जानकी माँ, आपने द प्राइम टॉक से चर्चा की, शिविर नाम के एक नए कॉन्सेप्ट के तहत चर्चा की। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।